और सोलंकी साहब के बड़े दोस्त हैं, तो वो सोलंकी साहब जो है उनके करीब ही रहते हैं। तो सोलंकी साहब के करीब रहते हैं, और उनकी ये उन्होंने एक जवाब कह भी दिया है कि जी देखिए जी 25 तारीख तक 25 अक्टूबर तक तो पिशावर कोर उस वक्त तक 25 अक्टूबर को ज्वाइनिंग है, तो अभी ठहर जाए, अभी क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम, 25 अक्टूबर को ज्वाइनिंग हो जाएगी तो देख लेंगे फिर। ये मैंने खुद सुना है, उन्होंने किसी चैनल पे कहा था। तो एक तरफ तो ये बात चल रही है कि जी 25 अक्टूबर इज द डेडलाइन फॉर जनरल फैज टू लीव द आईएसआई एंड ज्वाइन द 11 कोर। तो मगर वो जो दूसरी तरफ कराची वाले साहब हैं, उनकी भी फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी कोई ना कोई। जरूरी नहीं होता कि जिस दिन एक जाए उसी दिन दूसरा लेता है, कोई बंदा पहले चला जाता है, 2-3 दिन के बाद दूसरा बंदा आता है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थोड़ी फर्क होती है। हमें नहीं पता चला दूसरे साहब की, जो कराची वाले हैं, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आखिरी डेट क्या है। बट वी डू नो, क्योंकि एक एक्स जनरल ने जो कि ट्यून्ड इन है, उन्होंने ये बात कही है कि जी तो 25 तारीख को अक्टूबर की 25 को उन्होंने वहां पहुंचना है। आगे आइए आप। अब हम ये सुनने आ रहे हैं कि अच्छा, तो ऐसे अगर हो गया तो बस फिर दो बातें होंगी, या 25 से अक्टूबर से पहले पहले समरी साइन हो जाएगी, मतलब है कि अब 10 एक दिन रह गए, उससे पहले पहले समरी साइन हो जाएगी, ताकि वो जिस डेट के ऊपर उनकी तकर्री है वहां वो पहुंच जाए वहां, या नहीं होगी, या होगी या नहीं होगी। यही होता है ना, तीसरी बात तो नहीं होती कि हो भी गई है नहीं भी हुई। मगर अब मैं आता हूं उधर भी, तो या तो वो चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब समरी साइन नहीं हुई, फिर क्राइसिस बढ़ेगी। तो उन्होंने जाना है, और उधर से अब वो डेट भी खत्म होगी और साइन नहीं हुई, तो वो एक क्राइसिस बढ़ने का उसमें बड़े खतरे हैं। तो अब फिर रास्ता क्या निकाला जाए, रजा, रास्ता क्या निकाला जाए? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं चाहूंगा कि जनरल फैज बैठे रहे अभी आईएसआई। बिल्कुल, मैंने खींचा उनको बड़ी अरसे से, मैं कह रहा हूँ कि अभी ठहर जाए जी, ठहर जाए। वो जनरल बाजवा तो कब से कह रहे हैं जी उसको अब जाने दें जी, उसको कोर कमांड कर लेने दें। हाँ जनरल साहब ठहर जा रहा हूँ, करते हैं जी, करते हैं, मैं जरा वो जरा पूछ लवा, जरा थोड़ा जैसी कर ली है ना, जरा हिसाब कर लिए। सर वो ठीक नहीं आजकल हिसाब ठीक नहीं निकल रहा, ठहर जाओ अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने का। वो चलते 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 यहाँ तक आ गए। अब हुआ ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टाइम जो है ना वो अब बिल्कुल जैसे स्पेस एंड टाइम के अंदर टाइम जो है ना वो कोलैप्स कर रहा है। वो कैसे कोलैप्स कर रहा है? जनरल बाजवा ने और आर्मी जीएसयू ने एक नए रूल्स बना दिए, आज नहीं कुछ अर्सा पहले। उसमें ये पहले ऐसे होता था कि अगर आपने कोर नहीं भी कमांड की हुई थी तो आप आर्मी चीफ बन सकते थे। इसके अंदर भी 2-3 एग्जांपल्स हैं, आई एम श्योर आपको पता है कौन से एग्जांपल्स हैं। जिन लोगों ने कभी कोर ही नहीं कमांड की थी, वो फिर भी आर्मी चीफ बन गए। जियाउद्दीन साहब हैड नॉट कमांडेड अ कोर, वो तो मेरे ख्याल इंजीनियरिंग साइड से थे या कहीं से इंजीनियरिंग थे, कोर्स से थे जी। इंजीनियरिंग कोर्स से, नेवर कमांडेड अ कोर एज अ मिलिट्री कमांडर, तो उनको भी बना दिया गया। एक रिटायर्ड जनरल थे जनरल कल्लू, उनको भी उनको डीजीआई से मोहतरमा ने बना दिया गया। शमसुर रहमान कल्लू। हाँ, तो मतलब ये है कि चीजें तो होती रही हैं, अगर आप एक कानून बना दिया, एक रूल बना दिया, कानूनी रूल बना दिया, जो कि आर्मी के इंटरनल रूल्स के अंदर ये है कि वही शख्स आर्मी चीफ बन सकता है, या एलिजिबल है फॉर बीइंग आर्मी चीफ, जिसने कम से कम 1 साल कोर कमांड की हो। दैट्स राइट, ये नया रूल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल रूल है। अब अगर ये रूल है, और अगर जनरल फैज ने नवंबर 29 को नया आर्मी चीफ बनना है अगले साल, 28 को जनरल बाजवा रिटायर करेंगे ना, जी जी जी, तो फिर ये है कि 28 नवंबर से पहले पहले ही हैज, मतलब 28 नवंबर तक के बाद नहीं जाए। हाँ, 28-27 नवंबर के बाद वो अगर वो रह गए, अभी उन्होंने कोर ना कमांड की, तो प्रॉब्लम बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसका ये मतलब है कि अब से लेके एंड नवंबर तक एक विंडो है उनके लिए। इमरान खान साहब जितना चाहें खींच लें, इससे आगे नहीं वो खींच सकेंगे, अगर उनके वही इरादे हैं, अगर वही इरादे हैं उनके। दूसरी जी, अगर तो अब ये हो सकता है कि फिर ये कहा जाए कि देखिए जी अब महीना तो रह गया, उसके बाद तो वैसे ही हैज टू लीव, तो ऐसे करते हैं कि आप भेज दे समरी, मैं समरी मंगवा के साइन कर देता हूँ, और आप वो दुनिया को दिखा दें कि साइन होगी समरी, क्राइसिस खत्म। फर्क ये होगा कि उसमें लिखा होगा WEF जी, विद इफेक्ट फ्रॉम सम डेट इन नवंबर।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि जी समरी भी साइन हो गई, जनरल साहब कोर भी चले जाएंगे, नया आर्मी चीफ वो वही साहब जो पहले नॉमिनेट हुए हैं वही आ जाएंगे आईएसआई में, और प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि मैंने तो अपनी हाँ। सिविलियन अथॉरिटी सुप्रीमेसी कर दी। वो कहेंगे जी हमने जो अचीव करना था हमने अचीव कर लिया, व्हाट डिफरेंस डज मेक, एक महीना इधर एक महीना उधर, आफ्टर ऑल वो हमारे कॉलीग हैं जनरल फैज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस किस्म के रास्ते भी ढूंढे जा रहे हैं। अब उसके दरमियान कोई इंटरव्यूज होंगी, नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक आया दूसरा आया, एक चला गया, एक को फिर बुला लिया गया, एक महीना कट जाओगे। जी। तो एक सोल्यूशन गरीब सेठी बेचारे ने आपको कुछ रास्ता दिखा दिया है कि शायद इस किस्म की कोई बात भी आगे आ जाए। अलबत्ता ये भी हो सकता है कि वो कर दें अभी जाके साइन टा 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 और चलो जी खत्म करिए गल, और ऐसी भी क्या बात है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द वेरियस ऑप्शंस दैट आर ऑन द टेबल, एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर साइड वी मे सिट डाउन एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस। मगर ये सॉल्व तो हो जाएगा वन वे और द अदर, मगर भूलेंगे नहीं एक दूसरे को। हाँ, जाहिरी बात है। हाँ भूलेंगे नहीं। तारीख इसमें एक तो ये है कि पीटीआई के रैंक एंड फाइल जो है ना उनकी तो फटी हुई है, और उनको रात को नींद नहीं आ रही कि अब हमारे साथ क्या होगा। उनको नजर आ गया राइटिंग ऑन द वॉल कि अब तो आगे तो कोई चांस ही नहीं है उनका। एस्टैब्लिशमेंट ने तो इनको कट रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। वो और बात है अभी कह नहीं रहे हैं मगर वो हो जाएगा आगे जाके। उनको तो समझ आ गई है कि हम गए अब, और वो तो मौका ढूंढेंगे कि भागने का फ्रॉम पीटीआई, और कोई और जाके किसी और के घोंसले में जाके बैठ जाए और माफी कर दे। वो देखेंगे वक्त जब आएगा उसके लिए। मगर वो जो कोहेशन थी ना पीटीआई की, वो बिल्कुल अब हर रोज ही जाके तसल्ली और दिलासे देने पड़ेंगे, और ये प्रोपेगेंडा मशीनरी को फुल फ्लेज चलाना पड़ेगा। मगर नोबडी विल बिलीव द कैबिनेट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। आपने इनकी शक्लें तो देख ली है, सबसे ज्यादा जो अग्रेसिव मुंह लटके हुए हैं, वो लड़के में शेख मुंह रशीद लटके साहब हुए हैं। was wagging his fingers and saying ना पूछ मैनू, और सवाल ना पूछो, ओए ना पूछ। और फवाद चौधरी जो है इतना से शक्ल हुई है बेचारे की, वो चक्कर लगा लगा के कभी वो बेचारा, उसके ऊपर तो शक ही है कि ये तो उधर का आदमी है, ये इधर क्या कर रहा है। तो वो तो अब बड़ी बैलेंसिंग गेम खेल रहा है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, उधर जाके कहता है आई एम लॉयल टू यू, उधर जाके कहता है आई एम लॉयल टू यू। वो बेचारे ऐसे बहुत से हैं। तो ये बेचारे दे आर ऑल कॉट इन नो मैन्स लैंड। तो बड़ा मजा आएगा इनके साथ, देखेंगे आगे क्या होता है। इवेंचुअली इमरान खान अकेले रह जाएंगे, चंद यूथी इनके साथ रह जाएंगे, बाकी सारे भाग जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस कर दिया। देखिए इसमें एक और फैक्टर भी है सेठी साहब, चूंकि अब इसी की बात भी करें, मेरे ख्याल से जनरल फैज भी आखिरकार वो एक सीनियर जनरल हैं, और वो भी एक पॉइंट के बाद जो भी वजीर आजम की ख्वाहिश हो वो भी अपने इदारे की ही मानेंगे। देखिए बात ये कभी चेन ऑफ कमांड तो है, ये आप नवंबर की मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा वे आउट होगा दोनों पार्टीज के लिए। लेकिन जनरल फैज को अगर उन्हें चीफ बनना है अगले साल, तो सारी बात है उनको भी फिर अपने इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन और जो सारी एक वो आपकी प्रोफाइल होती है उनको भी देखा। मैं तो लॉजिकली बात कर रहा हूँ, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी अल्टीमेटली जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ ही खड़े होंगे।